नमस्ते। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवरुल हक काकर ने मलेशिया से फरियाद लगाई थी कि वह दोनों देशों के रिश्तों को पुनर्जीवित करने के लिए कुआलालंपुर आना चाहते हैं, परंतु मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम ने शेड्यूल की समस्या बताकर उन्हें टरका दिया। ठीक 3 महीने पहले पाकिस्तान आर्मी के रंगीले चीफ जनरल असीम मुनीर ने भी मलेशिया के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने हेतु यात्रा की अनुमति मांगी थी, लेकिन तब भी व्यस्तता का बहाना बनाकर मुनीर को यात्रा की इजाजत नहीं मिली। यह दोनों ही मामले यकीनन बहुत चौंकाने वाले हैं, क्योंकि साल 2019 में मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर पर भारत का नाजायज कब्जा बताया था। यह वही दौर था जब तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया की तिगड़ी भारत पर हमलावर थी। तीनों ही देशों के नेता कट्टर मुस्लिम और भारत विरोध में तहमद फाड़ने के लिए जाने जाते थे। इनमें से 2 पूर्व पीएम का राजनीतिक कैरियर लगभग खत्म हो चुका है, जबकि तीसरे के पांव कब्र में हैं। पाकिस्तान ने मलेशिया और तुर्की को इस्लाम की घुट्टी पिलाकर उन्हें अपने सुर में सुर मिलाने को मजबूर कर दिया था। हालांकि जहां पाकिस्तान को इस गठजोड़ से अपेक्षित फायदे नहीं मिले, वहीं भारत की कूटनीति ने तुर्की समेत मलेशिया को भी औंधे मुंह कर दिया। नतीजा यह हुआ कि मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई और 1 साल के बाद 2020 में महातिर की सरकार गिर गई। तब दावा किया गया कि पाकिस्तान समर्थक महातिर की सरकार गिराने के पीछे भारत का हाथ था। वहीं इमरान खान को खुद पाकिस्तानी फौज ने ऐसा रौंदा कि वह अडियाला जेल में जान बचाने की जद्दोजहद से जूझ रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने मलेशिया और पाकिस्तान के रिश्तों को जो गति दी थी, उसे भारत की कूटनीति ने कैसे चकनाचूर किया, उसका ताजा उदाहरण हाल ही में देखने को मिला है, जब मलेशिया ने न सिर्फ पाकिस्तान को पाम ऑयल का निर्यात रोक दिया, बल्कि अपना बकाया भुगतान नहीं लौटाने पर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। पाकिस्तान पर मलेशिया का $60 लाख से ज्यादा का बकाया है, जिसका भुगतान करने में पाकिस्तान मुल्लाई झांसे दिखा रहा है। यही नहीं, मलेशिया ने पाकिस्तान एयरलाइंस का विमान भी कब्जा लिया था, जिसके बाद मदरसा मुल्क पर दुनिया भर में थूथू सूसू हुई थी। मलेशिया का बकाया नहीं लौटाने के लिए भी पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है, जबकि उसकी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करने के लिए मलेशिया इस मुद्दे को जोर शोर से प्रचारित कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान की पुरानी धूर्त मुल्ला पॉलिसी रही है कि वह बाकी मुस्लिम दुनिया को मजहब के नाम पर शीशे में उतारता है, उनके साथ 1-2 बार तशरीफ उठाऊ गिराऊ नौटंकी करता है, उसके बाद सीधे उनके तहमद में हाथ डाल देता है। अपनी इसी मुल्लाबाजी के तहत वह मुस्लिम देशों से न सिर्फ भीख मांग कर लाता है, बल्कि उनसे जरूरी वस्तुओं का उधार में आयात भी करता है। लेकिन जब यही देश अपना पैसा वापस मांगते हैं तो धूर्त मुल्ला की तरह दांत निपोरने लगता है। महातिर मोहम्मद पाकिस्तानी मुल्लाओं की चालों में आकर अपना बंटाधार करा गए। पाकिस्तान ने महातिर का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया था और उन्हें उनके देश की पॉलिसी के खिलाफ बोलने को मजबूर कर दिया था। लेकिन जब महातिर की सरकार गिर गई तो पाकिस्तान ने उसकी तेरवी पर भी दुख प्रकट नहीं किया। फरवरी 2020 में जब भारत ने मलेशियाई पाम ऑयल आयात पर सामान्य प्रतिबंध लगा दिया था, तब मलेशिया की राजकीय यात्रा पर गए प्रधानमंत्री इमरान खान ने अधिक पाम ऑयल खरीदने का वादा किया था। पाकिस्तान ने कुछ दिनों तक यह वादा निभाया भी और उसने 2021 तक $3 अरब 36 करोड़ का पाम ऑयल आयात किया, जिसमें बड़ा हिस्सा मलेशिया से आया था। तब पाकिस्तान पाम आयातक देशों की लिस्ट में 4थे नंबर से 3रे नंबर पर आ गया था। यानी पाकिस्तान ने पाम ऑयल आयात का वादा तो निभाया, लेकिन मलेशिया को भुगतान के मुद्दे पर पिछवाड़ा दिखा गया, जिसको लेकर गतिरोध अभी तक भी बना हुआ है। मलेशिया में अनवर इब्राहिम के पीएम बनने के बाद पाकिस्तान को लेकर उसकी नीतियां पूरी तरह बदल गई है। 2019 में भारत पर भड़कता दिख रहा मलेशिया अब अलग रुख अपना रहा है और भारत से बेहतर संबंध चाहता है। यही नहीं, मलेशिया ने भारत से फाइटर जेट और मिसाइल खरीदने की भी इच्छा व्यक्त की है। वहीं उसने पाकिस्तान के JF-17 विमान को लेकर कोई रुचि नहीं दिखाई। मलेशिया के विदेश मंत्री 5 से 8 नवंबर तक भारत की यात्रा पर आए थे। मलेशिया आसियान के अध्यक्ष होने के नाते रक्षा, सुरक्षा, निवेश जैसे कई क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। पिछले दिनों मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को 30 दिन तक बिना वीजा के एंट्री देने का ऐलान किया तो मदरसा मुल्क के चेहरे लटक गए, क्योंकि मलेशिया की ओर से उन्हें ऐसी कोई छूट नहीं दी गई।
कहने वालों ने तो यही कहा कि मलेशिया को डर है कि कहीं इस छूट का लाभ उठाकर पाकिस्तानी भिखारी उसकी जमीन पर एंट्री न कर जाए। एक एक करके पाकिस्तान के पुरानी सहयोगी उसका साथ छोड़ रहे हैं, तो इसकी वजह भारत की शानदार कूटनीति और छल प्रपंच से भरी पाकिस्तान की धूर्त मुल्ला पॉलिसी है। पाकिस्तान द्वारा इस्लाम के नाम पर मुस्लिम देशों को फुद्दू बनाकर उन्हें अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया है, और जब उन्हें पाकिस्तान की जरूरत महसूस हुई थी, मदरसा मुल्क पलटी मार गया। जबकि भारत ने हमेशा अपने मित्र देशों का हर संकट में साथ दिया है और हमेशा ही उनके काम आया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।